सो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। स्वागत है आज फिर से नए व्लॉग में। अपने 30 दिनों का व्लॉग जो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं आज जो व्लॉगिंग में कर रहा हूँ बताऊँगा सारी चीज़। तो अभी मैं जा रहा हूँ फ़िलहाल नमाज़ पढ़ने के लिए, जुमा है आज। तो चलिए मस्जिद चलते हैं, नमाज़ अदा करते हैं, फिर उसके बाद बहुत सारी बातें आज मैं आपसे करूँगा, ठीक है। लेकिन पहले जुमा की नमाज़ पढ़ करके आते हैं, ठीक है। गाइस, तो फाइनली जुमे की नमाज़ अदा हो चुकी है और मैं आ चुका हूँ पास के मज़ार शरीफ के पास फ़ातिहा पेश करने के लिए, ठीक है। तो चलिए फ़ातिहा पेश करते हैं। 3 जगह पे जाता हूँ, तीनों जगहों में पहले फ़ातिहा पेश करता हूँ, फिर घर चलेंगे, ठीक है। सो फाइनली गाइस, तो मैंने तीनों जगहों पे फ़ातिहा पेश कर दिया, ठीक है। तो अब चलते हैं घर, और घर चल कर के जो जुमे के दिन करते हैं वो करते हैं, ठीक है। चलिए गाइस, तो फाइनली मैंने जो है वो कुरान पाक की तिलावत कर ली है, जो कि मैं हर जुमे के दिन करता हूँ। हर जुमे के दिन मैं जो हूँ वो सूरह कहफ की तिलावत करता हूँ। तो मैंने तिलावत कर लिया, ठीक है। तो अभी मैंने दुआ नहीं किया, तो मैं दुआ करूँगा और फिर उसके बाद चलेंगे खाना खाने के लिए। बाकी जो है वो तिलावत माशाल्लाह कंप्लीट हो चुकी है। तो चलिए दुआ करते हैं, फिर चलते हैं खाना खाने के लिए, ठीक है। 3 बजने में 10 मिनट बचा हुआ है, भूख बहुत जोर की लगी हुई है। सो गाइस, तो खाना निकल चुका है। खाने में रहा ये अपना पुलाव, और ये रहा चिकन। ये जो चिकन आपको जो देखने को मिल रहा है, ये नॉर्मल चिकन नहीं है, बल्कि ये देसी मुर्गी का चिकन है ना। तो मतलब मुर्गे का, देसी मुर्गे का चिकन है, ठीक। तो चलिए खाना निकल चुका है, अब खाते हैं, बहुत ज़ोर की भूख लगी हुई है। गाइस, तो मस्त खाना पीना हो चुका है और अभी मैं आया हूँ छत पे थोड़ा सा टहलने के लिए, ठीक है। थोड़ा धूप में मैं आया हूँ, नहाया हूँ, तो थोड़ी ठंड लग रही है। तो जब तक टहलते हैं और कुछ वीडियोस अपलोड करेंगे यहाँ पर से, तो चलिए फिर ये सब कर लेते हैं, फिर उसके बाद मिलेंगे और ढेर सारी बातें करेंगे, ठीक है। सो गाइस, तो फाइनली मैंने सारे जगहों पे वीडियोस अपलोड कर दी है और अभी जो है वो इशा का वक्त हो चुका है, ठीक है। तो अभी मैं जा रहा हूँ खाना खाने के लिए, क्योंकि खाना आ चुका है। तो पहले मैं खाना खा ले रहा हूँ और फिर मैं नमाज़ अदा करूँगा, फिर उसके बाद बातें होगी, ठीक ना। तो मैं आपको एक बारी खाना दिखाता हूँ कि खाने में क्या है, ठीक है। तो ये है दोस्तों आलू का पराठा, ठीक है। तो खाने में यही है, तो चलिए खाते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं। सो फाइनली गाइस, तो मैंने जो है वो इशा की नमाज़ अदा कर ली है, ठीक है। और अभी जो है वो रात के 10:30 बज रहे हैं, ठीक ना। तो इस समय देख सकते हैं अभी मैं मुसल्ले पे ही हूँ, नमाज़ मैंने जस्ट अदा की है, ठीक ना। तो दोस्तों, अभी जो है वो जो मैंने काम लिया था इस साल 2026 में, मैंने काम लिया था कि मैं जो हूँ वो 30 दिनों तक जो हूँ वो डेली व्लॉगिंग करूँगा। और माशाल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से हमने जो है वो 30 दिनों तक डेली व्लॉगिंग भी की, ठीक ना। और उस हिसाब से देखा जाए तो ये फिर 31वां व्लॉग बन जाता है ना, क्योंकि ये भी जो है वो रेगुलर में ही है। तो देखा जाए तो 30 व्लॉग जो अपना था वो मैंने जो है वो टाइम से की है ना। अल्लाह पाक का बहुत बड़ा एहसान है मेरे पे कि मैं जो इन कामों को मैं कर पाया, है ना। तो ये 30 दिन जो था वो एक नॉर्मल नहीं था, क्योंकि एक ही चीज़ को और नई नई चीज़ आप कर रहे हो, ठीक ना। और उसे जो है वो 30 दिनों तक लगातार करना है, तो अपने आप में ना ये एक बहुत बड़ा काम है ना। और ऐसा नहीं है कि केवल मैंने व्लॉगिंग ही की है इस 30 दिनों में, मैंने तो व्लॉगिंग की है, ठीक ना। कि हर दिन मैंने जो है वो व्लॉग डाले हैं 30 दिनों तक। इसके अलावा मैंने जो है वो फ्रेंड्स के चैनल पे भी हर दूसरे दिन एक वीडियोस अपलोड की हैं। इसके अलावा जो है वो शॉर्ट का जो वीडियोस है उसके ऊपर भी तकरीबन 30 दिन के अंदर में तकरीबन 25 तो वीडियोस मैंने ज़रूर से ज़रूर जो है वो शॉर्ट वीडियोस भी अपलोड किए होंगे। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी अकाउंट है, वहाँ पे भी जो है वो एक दिन में मैं 2 पोस्ट करता हूँ सुबह शाम, तो ये सब किया। तो मेरे लिए ना ये चीज़ उतना आसान नहीं था जितना आसान आप लोगों को लग रहा होगा, है ना। और ऐसा भी नहीं है कि मैंने व्लॉगिंग किया इतना तो मेरे व्लॉग को बहुत ज़्यादा लोगों द्वारा पसंद किया गया है, ऐसा कुछ नहीं है। फ़िलहाल अभी तक मैंने 30 व्लॉग बनाए हैं, है ना। और 30 व्लॉग का अगर मैं टोटल का अगर मैं व्यूज़ को अगर मैं काउंट करूँ, है ना, कि टोटल व्लॉग है मेरे और इनके मैं सारे व्यूज़ को अगर मैं काउंट करूँ कि 30 व्लॉग के कितने मेरे व्यूज़ हैं इस 30 दिनों के अंदर में, तो वो जो है वो क्या ही मैं कहूँ आपको, मुश्किल से वो जो होगा ना वो 400 से 500 होगा। 400 से 500 भी जो है वो मुझे नहीं लगता कि होगा, मुझे लगता है कि 300 के आसपास ही होगा। यानी कि 30 वीडियोस पे व्यूज़ जो आए हैं वो मात्र 300। और एक दो जो टूरिस्ट प्लेस के जो वीडियोस थे, पटना वगैरह मैं गया था, तो उस पे जो है वो 60-70 व्यूज़ आए हैं, तो वो है ना। बाकी का देखा जाए तो हर वीडियोस पे जो है वो 2 व्यूज़, 3 व्यूज़, 4 व्यूज़, 5 व्यूज़, 10 व्यूज़, बस इसी तरह। और एक वीडियोस ऐसा भी है जो कि 13वां व्लॉग है मेरा,
मैं आज चेक कर रहा था तो उस पे अभी तक एक भी व्यूज़ नहीं आए हैं, है ना? तो ऐसा नहीं है कि कहीं से मुझे मोटिवेशन मिली कि हाँ, चलो ये अच्छा चल रहा है तो मैं कर रहा हूँ। 300 भी व्यूज़ जो है वो नहीं आए हैं इस 30 वीडियोज़ से। अब सोच लो कि किस तरह की मैंने मेहनत की और कैसा रहा, है ना? तो काफ़ी ये चीज़ बहुत एक अजीब सी चीज़ है ना? तो इस वीडियोज़ में तो मैं इसे अच्छे से एक्सप्लेन नहीं मैं कर पा रहा हूँ कि क्या-क्या मैंने अनुभव किया और कैसे-कैसे, क्या-क्या चीज़ मैंने किया, मैं बिल्कुल इसमें अच्छे से मैं नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि कल ना मैं एक ऐसा वीडियोज़ बनाऊँगा जैसा मैं फाइनेंस का वीडियोज़ बनाता हूँ, ये जो है वो अपना फाइनेंस का सेटअप है ना? एक ही रूम में सारा चीज़ है, एक ही रूम से मैंने इतना तक मतलब 2.5 साल, ये अप्रैल आ रहा है तो इस अप्रैल में 3 साल हो जाएँगे यूट्यूब मुझे स्टार्ट किए हुए। और इन 3 सालों में जो है वो इस रूम में तकरीबन जो है वो मैंने 2 साल तो ज़रूर गुज़ारे होंगे और कुछ जो है वो कहीं मैं अलग जब मैं रहा था तो वहाँ भी कुछ मैंने सेटअप किया था, है ना? तो वो चीज़ है। तो 3 साल हो जाएँगे, तो इस वीडियोज़ में ना मैं जो हूँ वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ कि क्या-क्या मैंने अनुभव किया और क्या-क्या मैंने किया, है ना? तो कल जो है वो इस सेटअप पे मैं आऊँगा, ठीक है? और जिस तरीके से फाइनेंस का वीडियोज़ मैं बनाता हूँ उस तरीके से मैं अच्छे से आपको बताऊँगा कि मैंने ना इन 30 दिनों में कितने काम किए, कितने वीडियोज़ मैंने बनाए, कितने अपलोड किए और कैसे-कैसे मैंने किया, इस बीच में हमें क्या-क्या फ़ील हुआ, सारा चीज़ मैं ना केवल वही एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है? ये तो व्लॉग तो आज जुमा था, तो जुमा से मैंने स्टार्ट कर दिया था, तो थोड़ा-सा ये हो गया, है ना? तो कोशिश मेरी यही रहेगी कि कल का जो व्लॉग आएगा, है ना? उस व्लॉग में मैं आपको ना पूरे अच्छे तरीके से डिटेल्स में बताऊँगा कि मैंने इस 30 दिनों के अंदर में क्या-क्या किया और मुझे क्या-क्या करने की ज़रूरत है और आगे क्या मैं डेली व्लॉगिंग करूँगा या नहीं करूँगा, ये कल वाली वीडियोज़ में मैं आपको क्लियर कर दूँगा, ठीक है? इंशाअल्लाह ताला मैं क्लियर कर दूँगा, ठीक है? और फिर मैं बहुत कुछ आपसे बात करूँगा। इस वीडियोज़ में मैंने तो ज़ीरो बात किया है। मेन चीज़ जो है मतलब कि जो चीज़ इस 30 दिनों का जो निचोड़ जो रस बनता है, वो चीज़ तो मैं कल आपको बताने वाला हूँ, है ना? तो कल का वीडियोज़ देखना ना भूलिएगा। हालाँकि अभी तो कोई लोग देख ही नहीं रहे हैं वीडियोज़। 300 से भी कम व्यूज़ आए हैं और 300 से भी कम व्यूज़ के अंदर में देखा जाए तो यार 10-20 बार तो मैं खुद ही अपने वीडियोज़ को दूसरे आईडीज़ से देख लिया होऊँगा, है ना? तो ये सब चीज़ें हैं, स्ट्रगल ही स्ट्रगल चल रही है। खुद से खुद को मोटिवेट करना पड़ता है क्योंकि ऐसा इन्वायरमेंट नहीं है कि मोटिवेशन मिल सके, लेकिन खुद से ही खुद को मोटिवेट करना पड़ता है। अंदर की जो आग है ना, वो आग खुद से मुझे जो है मोटिवेट करती है, मतलब खुद से खुद हो रहा है हर चीज़। तो चलिए कल के वीडियोस में सारी चीज़ मैं अच्छे से बताऊंगा और अब जो है वो अब ऐसा नहीं रहने वाला है, हर चीज़ जो है वो कल से इंशाअल्लाह ताला चेंज होने वाली है, कल परसों से, है ना? तो बहुत कुछ जो है वो चेंज होगी। तो चलिए दोस्तों, इस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करता हूँ, बाकी आप वेट कीजिएगा, अगर कोई भी देख रहे हैं तो वेट कीजिएगा, कल का वीडियोस जो है ना वो एकदम 30 दिनों का एक अमृत रस होने वाला है। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद या वारिस।